गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत के बारे में जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि भारत की स्थिति, क्षेत्रफल क्या है, कैसे कुछ है। तो उसके लिए हम बेसिक डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में जो आप ये नक्शा देख रहे हो, जो मानचित्र आपके सामने बनाया हुआ है, वो भारत का बना हुआ है। ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर इसको मानव आकृति दें तो भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर उसका सर, एक बाजू गुजरात की, एक बाजू सेवन सिस्टर वाले राज्यों की, और नीचे पैर। ठीक है ना। तो इसको एक मानव आकृति भी हम दे सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है इसका क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो आता है 32,27,263 किलोमीटर। इस क्षेत्रफल से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश और हैं, लेकिन भारत क्षेत्रफल में आ जाता है 7वां। यानी हम कह सकते हैं दुनिया में भारत है वो बहुत बड़ा देश है। ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार बहुत सारी विविधताएं इसमें हैं, और बड़ा देश होने की वजह से इसकी कई सारी भौगोलिक स्थितियां हैं, वो भी अलग अलग है। इसके भौतिक प्रदेश भी अलग अलग है। कहीं मरुस्थल, कहीं पहाड़, कहीं पठार, तटीय सीमा भी है इसके, और कहीं पर द्वीप समूह भी है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान कंडीशन देखें तो लगभग 135 करोड़ के पास हम पहुंच चुके हैं। और जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। एक नंबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ से अधिक है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आती है भारत की स्थिति। ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। उस स्थिति से हम किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए भारत का जो स्थानीय स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रकार है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से भारत का है जो दोनों अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तर में होगा। तो पहला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से भारत की स्थिति शुरू होती है, और भारत का जो उत्तरतम बिंदु होता है वो आता है 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की यह स्थिति है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी जिसको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से पूर्वी देशांतर आता है। इसके बाद यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आते हैं। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हम इस प्रकार स्थिति के हिसाब से देखें तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री के अंतर के हिसाब से देखें तो भारत का समय भी पूर्व से लेकर पश्चिम तक थोड़ा सा परिवर्तन होता है। हालांकि भारत की एक मानक रेखा जरूर मानी गई है, वो आती है आपके 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक टाइम जोन है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक गाँव से गुजरती है। इस रेखा के ऊपर जो टाइम होता है वो पूरा टाइम भारत के अंदर सेट किया गया है, वरना भारत के इधर से लेकर इधर तक 2 घंटों का अंतर होता है, लगभग 2 घंटे का फासला होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे वहाँ पर 10 बजते सुबह, तो गुजरात के इस कोने में उस समय भारत में 8 बजे का टाइम होता है। ठीक है। तो ये 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन भारत का एक ही टाइम जोन होने की वजह से दोनों जगह टाइम घड़ियाँ सेम बताती हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके विस्तार की ओर। भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक आते हैं तो भारत की लंबाई हो जाती है, वो हो जाती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो आती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगर सामान्य रूप से देखें तो भारत लगभग चौकोर की आकृति में आ जाता है, लेकिन भारत पूर्व से पश्चिम तक
छोटा और उत्तर से दक्षिण तक लंबा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। सबसे नया राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को भी अलग करके केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। सामान्य रूप से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश आ जाता है, उत्तर की दिशा में आ जाता है चीन। चीन के पास में आ जाता है उत्तर दिशा में नेपाल और भूटान। ये 3 देश भारत के उत्तरी दिशा में हैं। उत्तरी पश्चिमी में आपके आ जाता है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे कम लगती है भारत के, टच होती है। उसके बाद पश्चिम की तरफ आ जाता है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में आ जाता है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि 1947 से पहले भारत का ही एक भाग था। उसके बाद हम चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। पूर्व में जाते हैं तो वहाँ पर हमें नया देश हमें देश मिलता है बर्मा, जिसका नया नाम रखा गया है म्यांमार। ठीक है। उसके बाद भारत के बाजुओं में बंद एक छोटा सा देश और आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज़ादी से पहले दोनों भारत के ही भाग थे। आज़ादी के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान बना था, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करवाकर एक नए देश का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। उसके बाद हम दक्षिण में आ जाते हैं। दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में हमारा एक छोटा सा श्रीलंका आ जाता है, टापुई देश है, द्वीपीय देश आ जाता है श्रीलंका। इसके अलावा हम भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति देखें तो प्रायद्वीपीय स्थिति, प्रायद्वीप का मतलब जिसके 3 ओर पानी हो, वे क्षेत्र जिसके 3 ओर पानी हो। तो भारत के 3 ओर पानी आ जाता है। पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर आ जाता है। तो भारत 3 ओर से स्थलीय जलीय सीमा से घिरा हुआ है और ऊपर की तरफ भारत है वो स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। तो भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप, पूर्व की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम बात करते हैं स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ गुजरात से शुरू होकर यहाँ तक आते आते यहाँ बांग्लादेश तक आते आते भारत की स्थलीय सीमा हो जाती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है 4,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर में। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इन देशों के साथ स्थलीय सीमा भारत की लगती है, जिसकी लंबाई टोटल है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद हम जलीय सीमा की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक, जो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, ये तटीय सीमा मुख्य भारत की तटीय सीमा है, वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत के जो 2 द्वीपीय समूह है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इनकी जलीय सीमा अगर इसमें काउंट की जाए तो भारत की टोटल स्थलीय जलीय सीमा हो जाएगी आपके 7,516.6 किलोमीटर। तो ये आपको भारत का बेसिक नॉलेज दिया गया है, जो लगभग सभी क्लासों में काम आता है। हम अगले वीडियो में राजस्थान का बेसिक लेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।